तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। सो ऑल राइट। सो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है बेसिकली कैल्शियम की एंड वाटर की। ठीक है, हमने कैल्शियम मेटल को वाटर में रखा हुआ है। अब इसकी क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन होगी या नहीं। तो देखो, रिएक्शन तो होगी। ठीक है, बिकॉज हमें क्या पता है कि जितने भी हमारे इनर्ट मेटल्स होते हैं, जैसे प्लैटिनम हो गया इनर्ट, या फिर आप कह सकते हो कि लेस रिएक्टिव जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, काफी कम रिएक्ट करते हैं ये। लेकिन कैल्शियम, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में बात करें, तो काफी जो है आप कह सकते हो कि ऊपर होता है ना इन सब मेटल से। ठीक है, जैसे हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, यहाँ पर भी क्या काफी सारे मेटल्स होंगे, कैल्शियम दिखेगा कहीं पर। ठीक है, और सबसे नीचे जाके होता है हमारे पास प्लैटिनम। ठीक है, सो ये तो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन कैल्शियम हमारे पास अगर हम देखें, सो ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, सो पोटेशियम और सोडियम तो काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। जिनकी वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन देखें, सोडियम एंड पोटेशियम की, वो काफी तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम को अगर आप देखोगे, अगर सोडियम को ऐसे ही रख दो, ठीक है, सो इवन वो मॉइस्चर जितना प्रेजेंट होता है ना, मॉइस्चर में जितना वाटर होगा उसमें भी ये इतनी जल्दी जो है फास्टली रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, सो अब देखो, अगर हम कैल्शियम मेटल की बात करें, सो कैल्शियम मेटल आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है सोडियम एंड पोटेशियम से। सो इट मीन्स कि ये कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर्ड विद सोडियम एंड पोटेशियम। सो फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन, इट डजेंट रिएक्ट विद वाटर। सो देखो, वाटर के साथ तो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। सो ये कौन रिएक्ट करेगा, ये सोडियम पोटेशियम, जितने भी हमारे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है ना, ये सोडियम पोटेशियम, ये सब रिएक्ट करेंगे वायलेंटली। नेक्स्ट है, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर। सो एग्जैक्टली ये जो है कम रिएक्ट करेगा वाटर में एज कम्पेयर्ड विद सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, रिएक्शन होगी, बहुत स्लो होती है रिएक्शन कैल्शियम की वाटर में। बट ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया कि इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन की, सो देखो, जो कैल्शियम और जो वाटर है, जैसे ही इसकी रिएक्शन होगी, सो यहाँ बेसिकली बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस भी लिबरेट होती है यहाँ से। अब देखो, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। सो आई गेस यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, कैल्शियम तो एक ही है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 और 4 हो गए हमारे पास हाइड्रोजन। सो आप देख सकते हो, अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। सो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। सो देखो, जब कैल्शियम वाटर में रिएक्ट करता है, सो बेसिकली हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम है, इसकी रिएक्शन अगर हम देखें वाटर के साथ, सो यहाँ से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, एंड along with this hydrogen gas also formed। ठीक है, अब देखो, जो ये कैल्शियम है, ठीक है, जब ये वाटर में रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो हमें एक आप कह सकते हो कि वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, वाइट पीपीटी मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सो इससे पता लगता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बन चुका है। और हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलेगा। सो देखो, जो कैल्शियम मेटल होगा ना, ठीक है, वो क्या करेगा, वो वाटर के ऊपर ही फ्लोट करेगा। ठीक है, इट फ्लोट्स ओवर द वाटर। सो अगर ये कैल्शियम वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, सो इसके आसपास आप क्या नजर आता है कि जो हाइड्रोजन गैस के कुछ बबल्स जो है फॉर्म हो रहे हैं इसके आसपास, इस कैल्शियम मेटल के आसपास। सो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। सो ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट कि जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ कैल्शियम। सो सी और डी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो इसके ऑप्शन कुछ इस टाइप से थे कि ए और बी, बी और सी, इस टाइप से थे। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि ये दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। सो
अब रिएक्शन भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज रिएक्ट्स विद वाटर, सो आप ये रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। सो इसमें से हमें बताना है कि कौन से जो है आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, नॉट आयनिक कंपाउंड्स। सो देखो, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे पता चलता है हमें कि कौन आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, और कौन से हमारे जो है कोवलेंट कंपाउंड है। सो देखो, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे सोल्ट्स होते हैं हमारे पास। सोल्ट्स जो होते हैं जनरली दे आर आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे हमारे पास NaCl हो गया। ठीक है, सो ये NaCl कैसे एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, इस टाइप से। अब देखो, ये सॉल्ट बेसिकली कहाँ से हमें मिलता है, जैसे अगर हम देखें NaOH एसिड की अगर हम रिएक्शन देखें बेस के साथ, तो ये एसिड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। ठीक है, सो यहाँ से हमें मिलता है NaCl। सो ये देखो, यहाँ से सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये जो NaCl है, अब आप देख रहे हो कहाँ से आ रहा है, ये एसिड और बेस से आ रहा है, जो सोल्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ। ठीक है, और ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है NaCl, बिकॉज ये सोल्ट है। ठीक है, और सॉल्ट भी है और ये एक आयनिक कंपाउंड भी है। ठीक है, सो हमें बताना है कि कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। सो देखो, अगर हम KCl की बात करें, सो KCl भी ऐसे एग्जिस्ट करेगा आयंस की फॉर्म में। ठीक है, सो ये तो है आयनिक कंपाउंड, और NaCl भी है। अब जरा HCl को देखो, HCl क्या है, ये तो एक एसिड है। ठीक है, देखो HCl जो होता है ना, प्योर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, प्योर फॉर्म में ना ये गैशियस, आप कह सकते हो कि गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो HCl, अगर हम प्योर की बात करें, प्योर HCl जो होता है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो गैशियस फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करता है, तो ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा अपनी प्योर फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर ये आयंस डिसोशिएट कर देगा, जैसे HCl है ना। सो जैसे ये वाटर में जाएगा, वाटर में जाने के बाद ये आयंस बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस H+ और क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। बट प्योर फॉर्म में ये गैशियस फॉर्म में रहता है। ठीक है, सो ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इस वजह से ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं है HCl। बट यस, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा जो है आयनिक कंपाउंड है व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। ठीक है, सो अगर वाटर में डिसॉल्व करें फिर कौन सा आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है, तो उसमें फिर हम HCl को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम जो है अपनी सॉल्ट्स हैं उनको देखेंगे, कि हम जनरली सॉल्ट्स को ही बोलते हैं कि सॉल्ट्स हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं। सॉल्ट, राइट। फिर है CCl4 और NaCl। अब देखो, NaCl तो अभी देखा कि सॉल्ट है, तो ये भी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला है। सो ये जो है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज ये एक आयनिक कंपाउंड है। हमें बताना है कि विच आर नॉट आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है, दिस इज CCl4। अब देखो, ये CCl4 क्या है, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे CH4 होता है ना। ठीक है, इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसी टाइप से इस कार्बन के पास 4 Cl है, तो यहाँ से सारे H को रिप्लेस कर दिया Cl से। ठीक है, सो ये मीथेन है हमारे पास। ठीक है, सो ये था हमारे पास मीथेन। सो देखो, ये भी क्या है, हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, जब हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, सो आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में वहां पर CH4 का भी एग्जांपल है, CCl4 का भी एग्जांपल है। सो ये बेसिकली कैसे फॉर्म होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे CCl4 है, तो इनके बीच में इस टाइप से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये। कैसा बॉन्ड है ये, कोवलेंट, आयनिक बॉन्ड्स नहीं है। और इसी टाइप से यहाँ पर भी ये कोवलेंट बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, अगर यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड्स है, कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो ये भी हमारे पास कैसा है, कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है ना। ठीक है, बिकॉज ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, CCl4 जो है ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो अगर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कैसा है हमारे पास,
CCl4 आयनिक कंपाउंड नहीं है। और आप ये भी कह सकते हो कि जो CCl4 है ये कैसा है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर। जैसे HCl की अगर हम बात करें तो HCl हमारे पास पोलर है, ठीक है, HCl हमारे पास पोलर है, वाटर में जाने के बाद ये आयंस देगा, लेकिन CCl4 वाटर में जाने के बाद भी आयंस नहीं देगा, बिकॉज ये कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है। सो विच आर नॉट द आयनिक कंपाउंड्स, सो सेकंड और थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट है, HCl और CCl4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन इस टाइप से गिवन थे कि फर्स्ट और सेकंड है, सेकंड या थर्ड। सो सेकंड और थर्ड आपका जो है आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है, मीन्स क्या आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते अपनी प्योर फॉर्म में, ठीक है, बट KCl और NaCl जो है एग्जिस्ट करेंगे आयंस की फॉर्म में। सो ऑल राइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सो दैट्स ऑल।